बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स peachtree.tutor.com में आपका खुशामदीद। अब व्यूअर्स हम तीसरे चैप्टर तक पहुंच चुके हैं। पहले और दूसरे चैप्टर में हमने देखा कि पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर क्या है और इसे आप इस सॉफ्टवेयर में हम अपनी कंपनी का सेटअप किस तरह से क्रिएट कर सकते हैं। व्यूअर्स, अपनी कंपनी का सेटअप क्रिएट करने के बाद नेक्स्ट फेज या नेक्स्ट काम जो हमें पीचट्री में करना होता है वो है अपने चार्ट ऑफ अकाउंट्स की तैयारी। व्यूअर्स, सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि चार्ट ऑफ अकाउंट से क्या मुराद है। जब आप पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तो जब आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, जब आप रिसीट्स को रिकॉर्ड करते हैं, आप पेमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, आप मर्चेंडाइज परचेज करते हैं या सेल्स करते हैं, तो इसमें बहुत सारे अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। शायद आपके जहन में ये सवाल आए कि अकाउंट से क्या मुराद है। वो लोग जो अकाउंटिंग से फेमिलियर हैं वो जानते हैं कि अकाउंटिंग की डेफिनेशन हम कर सकते हैं, इट्स अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्सन और थिंग, यानी किसी एक खास शख्स या किसी खास चीज से मुताल्लिका तमाम लेन देन का एक खुलासा या समरी को हम अकाउंट का नाम देते हैं। आपके बिजनेस में भी बहुत सारे अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं और पीचट्री में हमें उन तमाम अकाउंट्स को पहले सेट करना होता है, उनका एक लिस्ट क्रिएट करना होती है अपने ज़रूरियात के मुताबिक। मिसाल के तौर पर अगर आपका एक बिजनेस है जिसमें आपने शॉप पे जो है शॉप आपकी रेंट पे है, तो आपको हर महीने उसका एक किराया अदा करना होगा। अब इस किराए को अदा करने की सूरत में आप जो एंट्री रिकॉर्ड करेंगे उसमें डेफिनेटली आपके पास रेंट का अकाउंट होना ज़रूरी है। रेंट अकाउंट आप उस वक्त इस्तेमाल कर सकेंगे अगर आपने अपने चार्ट ऑफ अकाउंट में रेंट अकाउंट को क्रिएट किया होगा। तो व्यूअर्स, चार्ट ऑफ अकाउंट से मुराद सिंपली वो लिस्ट है जो उन अकाउंट्स की लिस्ट है जो आपको अपने बिजनेस में दरकार होते हैं। मिसाल के तौर पे आपको अपने बिजनेस में कौन से अकाउंट्स दरकार होते हैं? आपको रेंट का अकाउंट दरकार होता है, आपको सैलरीज का अकाउंट दरकार होते हैं, आपको सेल्स का अकाउंट दरकार होता है, परचेजेस का, इसी तरह रेवेन्यूज के डिफरेंट अकाउंट्स दरकार होते हैं। तो व्यूअर्स, हम देखते हैं कि पीचट्री में आप जब चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो आप किस तरह से चार्ट ऑफ अकाउंट्स को डिज़ाइन करते हैं। अकाउंटिंग में व्यूअर्स, चार्ट ऑफ अकाउंट बनाने के लिए आप मैनुअल अकाउंटिंग की बात करें या आप कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की बात करें, तो बेसिकली 5 नेचर हैं अकाउंट्स की, या आप यूँ कह सकते हैं 5 फैमिलीज ऑफ अकाउंट्स हैं जिससे हर अकाउंट रिलेट करता है। मिसाल के तौर पर रेंट अकाउंट जो है उसकी नेचर एक्सपेंस की है, वो खर्चा है। बिल्डिंग अगर आपके पास है तो वो आपके लिए एसेट है। अगर आप सेल्स की बात करें तो वो रेवेन्यू का अकाउंट है या इनकम का अकाउंट है। तो अकाउंटिंग में जो नेचर ऑफ अकाउंट्स डिसाइडेड हैं, अकाउंट्स पढ़ने वाले या अकाउंट्स को जानने वाले इसको बखूबी वाकिफ हैं इस बात से कि नेचर ऑफ अकाउंट्स मेनली 5 हैं। एसेट्स यानी वो तमाम काबिल कदर अशिया जो कारोबार की मलकियत है और जो कारोबार को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। मिसाल के तौर पर फर्नीचर, इक्विपमेंट, बिल्डिंग, लैंड, मोटर व्हीकल्स, प्लांट एंड मशीनरी etc। लाइबिलिटीज से मुराद व्यूअर्स वो वाजिबात हैं, वो जिम्मेदारियां हैं जो कारोबार ने अदा करनी है, यानी वो कर्जे जो कारोबार ने बाहर के लोगों की अदा करने हैं, यानी अकाउंट्स पेबल या आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वगैरह। इनकम, ये अकाउंट आपकी सेल्स और रेवेन्यू के अकाउंट से रिलेट करता है। जाहिर सी बात है, जब आप कारोबार करते हैं तो कारोबार का बेसिक मोटिव प्रॉफिट अर्न करना है। तो प्रॉफिट उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक कि आप सेल्स नहीं करते हैं। अगर आप ट्रेडिंग बिजनेस करते हैं, यानी ऐसा कारोबार जिसमें आप मर्चेंडाइज खरीद कर बेचते हैं, तो आपके लिए सेल्स अकाउंट से यूज़ करते हैं। अगर आप सर्विसेज को सेल करते हैं तो फिर आप सेल्स अकाउंट की जगह रेवेन्यू अकाउंट जो है वो क्रिएट करते हैं। एक्सपेंसेस अकाउंट, जाहिर सी बात है जब आप कारोबार रन करेंगे व्यूअर्स तो आपको अपने कारोबार को मेंटेन रखने के लिए बहुत सी पेमेंट्स करना पड़ती हैं। मिसाल के तौर पर मुलाजमिन की तनख्वाहें, बिजली का बिल, टेलीफोन का बिल, आपकी दुकान का किराया, एडवर्टीजमेंट का खर्चा, इंश्योरेंस का खर्चा, तो ये सब जो है वो एक्सपेंसेस होते हैं हमारे। और लास्ट जो कैटेगरी होती है व्यूअर्स चार्ट ऑफ अकाउंट में हमारे पास, वो होती है कैपिटल या नेचर ऑफ अकाउंट्स में हमारे 5 नेचर ऑफ अकाउंट्स, एसेट्स, लायबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंस और कैपिटल। लेकिन एक और नेचर ऑफ अकाउंट जो कि हम सहूलत की खातिर उसे नेचर कहते हैं, हालांकि बेसिक नेचर 5 ही हैं, लेकिन एक कंट्रा कैपिटल अकाउंट ड्राइंग का अकाउंट है। यानी कैपिटल से मुराद तो आपका वो इन्वेस्टमेंट जो कारोबार के मालिक ने कारोबार में इन पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, और ड्राइंग से मुराद वो पैसे जो कारोबार के मालिक ने कारोबार से विड्रॉ किए हैं अपने ज़ाती या पर्सनल मकसद के लिए। व्यूअर्स, उन 5 बेसिक जो नेचर्स ऑफ अकाउंट हैं उसको सब डिवाइड किया गया है पीचट्री में। ऐसा इसलिए है कि जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, यानी आपकी बैलेंस शीट बनती है खास तौर पे, तो उसमें एसेट्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड किया गया होता है। करंट एसेट्स हैं, आपके फिक्स्ड एसेट्स हैं। इसलिए पीचट्री में एसेट्स को मेनली 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। यानी जब आप चार्ट ऑफ अकाउंट बनाते हैं तो आप इन 7 में से किसी भी चीज़ को जब सिलेक्ट करते हैं तो आप बेसिकली वो एसेट को सिलेक्ट कर रहे होते हैं।
कैश, अकाउंट रिसीवेबल, इन्वेंटरी, फिक्स्ड एसेट्स, अदर करंट एसेट्स और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसमें से चंद चीजें तो इंतहाई ऑब्वियस हैं, जैसे कि कैश, अकाउंट रिसीवेबल और इन्वेंटरी और फिक्स। यहाँ पे फिक्स्ड एसेट से क्या मुराद है व्यूअर्स? एसेट्स अपनी नेचर वाइज फिक्स्ड या करंट हो सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो वॉल्यूम वाइज जो है वो ग्रेटर होते हैं, बड़े होते हैं और ज्यादातर वो ज्यादा लॉन्ग रन में आपको बिजनेस को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि मोटर व्हीकल्स जिनकी लाइफ भी ज्यादा होती है, आपकी लैंड, बिल्डिंग, इक्विपमेंट, ये सब फिक्स्ड एसेट्स के एग्जांपल हैं। अदर एसेट्स से मुराद व्यूअर्स समटाइम आप कुछ ऐसे एसेट्स भी क्रिएट करते हैं जिन्हें आप फिक्टिशियस या आप वेस्टिंग एसेट्स कह सकते हैं, तो उसके लिए आप अदर एसेट्स की कैटेगरीज यूज कर सकते हैं। अदर करंट एसेट्स के लिए व्यूअर्स, अदर करंट एसेट्स से क्या मुराद है? आप समटाइम प्रीपेड कुछ अखराजात अदा कर देते हैं, तो वो भी हमारे लिए एसेट ही होते हैं, तो उसके लिए हम अदर करंट एसेट्स की कैटेगरी यूज कर सकते हैं। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बेसिकली कंट्रा एसेट अकाउंट है, यानी ये ऐसा अकाउंट है जो एसेट में से लेस होता है। मिसाल के तौर पर डेप्रिसिएशन जो है वो ऐसा अकाउंट है जो आपके फिक्स्ड एसेट की वैल्यू में से लेस हो जाता है, इसलिए एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को भी मैंने एसेट के अंदर ही कवर किया है। तो आपके पास एसेट्स में ये 7 कैटेगरीज मौजूद होती हैं। आप इनमें से जब भी कोई एसेट का अकाउंट क्रिएट करते हैं तो इन 7 कैटेगरी में से अप्रोप्रिएटली जो मुनासिब कैटेगरी होती है उससे आप सिलेक्ट करते हैं। व्यूअर्स, दूसरी चीज है आपकी इक्विटी या कैपिटल के अकाउंट्स। इक्विटी या कैपिटल अकाउंट्स को पी स्ट्रीम में 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 इक्विटी रिटेन अर्निंग, नंबर 2 इक्विटी डजंट क्लोज और तीसरी है इक्विटी गेट्स क्लोज। पहले हम बात करते हैं इक्विटी रिटेन अर्निंग की। व्यूअर्स, ये एक ऐसा अकाउंट है जो आपको पी स्ट्रीम में हर हाल में क्रिएट करना है। इस अकाउंट को क्रिएट किए बिना आप अकाउंटिंग रिकॉर्ड को तैयार नहीं कर सकते, आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। इक्विटी रिटेन अर्निंग बेसिकली वो अकाउंट है जिसमें आपके पिछले तमाम सालों के प्रॉफिट की टोटल जो है एक्यूमुलेट प्रॉफिट जो है वो इसमें शामिल होता है। इक्विटी डजंट क्लोज से क्या मुराद है? डेफिनेटली ये आपकी कारोबार का मालिक कारोबार में जो इन्वेस्टमेंट करता है उसमें हम इक्विटी डजंट क्लोज का नाम देते हैं, क्योंकि वो कैपिटल अकाउंट है और कैपिटल अकाउंट साल के आखिर में क्लोज नहीं होता बल्कि नेक्स्ट ईयर उसका बैलेंस ट्रांसफर हो जाता है, इसलिए इसे हमने पी स्ट्री के अंदर इसका नाम इक्विटी डजंट क्लोज रखा गया। इक्विटी गेट्स क्लोज का क्या मुराद है? ये ऐसी इक्विटी अकाउंट है, ये ऐसा कैपिटल अकाउंट है जो कि साल के आखिर में क्लोज हो जाता है और ये है बेसिकली ड्राइंग्स के लिए। ड्राइंग्स का अकाउंट साल के आखिर में हमेशा क्लोज हो जाता है, वो कैपिटल में से लेस हो जाती हैं, इसलिए इसे इक्विटी गेट्स क्लोज का नाम दिया गया है क्योंकि साल के आखिर में ये अकाउंट क्लोज हो जाता है। व्यूअर्स, एक्सपेंसेस को भी 2 कैटेगरीज में वहां पर आपके पास पी स्ट्रीम में जो है वो 2 कैटेगरीज आएंगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और एक्सपेंसेस। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से मुराद वो तमाम अकाउंट्स हैं जो आपको चीज़ों को मैन्युफैक्चर करने पर या उन्हें खरीद कर लाने के ऊपर बर्दाश्त करना पड़ते हैं, और एक्सपेंसेस से मुराद है व्यूअर्स आपके तमाम एक्सपेंसेस। तो बेसिकली जब आप अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डिजाइन करेंगे तो उनमें से कुछ एक्सपेंसेस को आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के तौर पर चूज करेंगे और कुछ एक्सपेंसेस को आप एक्सपेंसेस के तौर पर चूज करेंगे। दोनों का नेट इफेक्ट सेम होता है, दोनों ही आपके सेल्स में से लेस होते हैं, लेकिन फर्क ये है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अकाउंट जब आपकी सेल्स में से लेस होता है तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट जनरेट होता है, जबकि एक्सपेंसेस मेनली ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन के बाद लेस किए जाते हैं। व्यूअर्स, इसी तरह से आपकी लायबिलिटीज को भी 3 जो है कैटेगरीज में पी स्ट्रीम में डिवाइड किया गया है। अकाउंट्स पेएबल यानी वो पैसे जो हमने आउटसाइडर्स के पे करने हैं, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज यानी वो लायबिलिटीज जो हमने 1 साल से ज्यादा अरसे में पे ऑफ करनी है, जैसे कि डिवेंचर्स समटाइम कॉर्पोरेशन जो है वो इशू कर देती हैं या बैंक लोन जो 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए होते हैं। और अदर करंट लायबिलिटीज से मुराद व्यूअर्स ऐसी लायबिलिटीज जो विद इन 1 ईयर हमें पे ऑफ करनी होती है, मिसाल के तौर पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, या आप कह सकते हैं कि आपके और जो है वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो अभी आपने पे ना किए हो लेकिन उनका बेनिफिट आपने उठा लिया हो, या फिर आपकी अनअर्न्ड इनकम्स भी आपके लिए अदर करंट लायबिलिटीज होती हैं। अनअर्न्ड इनकम से मुराद वो आमदनियां जो समटाइम आप एडवांस में वसूल तो कर लेते हैं लेकिन आपने भी उनके लिए सर्विसेज परफॉर्म नहीं की होती। तो व्यूअर्स, अब हम जान चुके हैं कि पी स्ट्रीम में जब हमें अपना चार्ट ऑफ अकाउंट डिजाइन करना है तो हमें किस किस्म के नेचर ऑफ अकाउंट्स वहां पर दिए गए होंगे और हमें उनमें से कौन कौन से नेचर्स किस चीज के लिए सिलेक्ट करने हैं। तो व्यूअर्स, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने चार्ट ऑफ अकाउंट को डिजाइन करना शुरू करेंगे।